जय हिंद दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सभी फार्मूले करवाए और उस फार्मूले का तो प्रूफ रह ही गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज से शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और एक अनुपात दिया हुआ है और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात करना है। 8.8 सवाल नंबर 1 है फर्स्ट। और इसमें जो है पहला सवाल है, दिया है साइन थीटा बराबर √3/2। तो एक दिया हुआ है और बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, पहले का ये फर्स्ट ही सवाल है। शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं लाल बट्टे कक्का, जैसा कि हमने आप सभी को कल पिछले वाले जो फार्मूले थे उसमें पढ़ाया था, लाल बट्टे कक्का से क्या हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहला वाला होता है साइन का और दूसरा वाला होता है कॉस का, तीसरा हो जाएगा टेन का। लिख देते हैं इसको, ये साइन का है, ये कॉस का है। तो हमें जरूरत है साइन वाले की। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब इसमें लंब और कर्ण पता चल गया। इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं अच्छा सा। ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, और लंब है √3 और क्या है, कर्ण है 2। ठीक है, तो अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दिया है 2 का वर्ग, आधार को लंब दिया है √3 का वर्ग। ठीक है, लंब √3 है तो √3 का वर्ग। इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, इसको लिख देते हैं A, B और C। चलिए 2 का वर्ग हो गया 4 और बराबर आधार स्क्वायर प्लस √3 का वर्ग जो है 3 हो जाएगा। 3 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 - 3, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर हो गया 1, आधार बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, 1 का रूट जो है 1 ही होता है। तो आधार आ गया 1। अब शेष हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं पांचों। ठीक है, साइन तो दिया हुआ है, निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, हो गया आधार बटे कर्ण। इसके बाद में tan निकाल लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब है इसमें √3 और आधार है 1, यानी इसका आंसर आ गया √3। ठीक है, इसके बाद में साइन कॉस tan हो गया। अब बचे हुए शेष तीनों यहाँ पर निकाल लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर जो साइन थीटा दिया हुआ है इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा 2/√3। ठीक है, इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2। और ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा। ये 1√3/1 था tan, तो ये हो जाएगा 1/√3। चाहो तो ऐसे कर लेते हैं, cot थीटा बराबर इसमें क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 1 है और लंब है √3। ये हो गया cot थीटा का वैल्यू। इसको नोट करें।
तो वीडियो को पॉज करके जो है नोट करना है। अब जो है अगला सवाल देखते हैं। सेकंड है tan थीटा बराबर दिया है, tan थीटा बराबर 11। इसके अपान में हम 1 कर सकते हैं। और tan का होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan का होता है लंब बटे आधार, यानी आधार है 1 और लंब दिया है 11। ठीक है, ये हो गया 11। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय आएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार है 1 प्लस लंब है 11 का वर्ग। 1 प्लस 11 का वर्ग होगा 121। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 122 और स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट। तो कर्ण का मान आ गया है अंडर रूट 122। ठीक है, अब इसमें बाकी बच्चे हुए निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें 11 है और कर्ण क्या आया है अंडर रूट में 122। और ऐसे ही कॉस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार है 1 और कर्ण है अंडर रूट में 122। अब tan तो दिया हुआ है, बाकी निकाल लेते हैं। साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 122। वैसे कॉसेक थीटा बराबर हो गया क्या, इसका उल्टा, यानी कर्ण बटे में लंब। कर्ण क्या है, ये रहा अंडर रूट में 122 और लंब क्या है 11 है। चाहे तो इस साइन वाले को अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद में सेक थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये कॉस का उल्टा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 122। ये हो गया। इसके बाद में tan का अपोजिट कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा 1 बटे 11। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 1 का ही तीसरा पार्ट है। सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। फिर से चित्र बना लेते हैं। वैसे सेक थीटा बराबर होगा क्या, क्या होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉस वाले का उल्टा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमें मिल गया 13, आधार मिल गया 12। ठीक है,
ये एंगल लिख देते हैं थीटा, ए बी और सी। ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। क्या है देखिए जरा ध्यान से। वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है 13, 13 का वर्ग, आधार है 12, 12 का वर्ग प्लस लंब, लंब को हमको निकालना है। 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 12 का वर्ग 144 प्लस लंब स्क्वायर 169। 144 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। लंब बराबर क्या आ गया? 5। तो ये हो गया 5। अब ये सेक थीटा दिया हुआ है। अब निकालते हैं बाकी बचे हुए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है इसमें? लंब क्या है? 5 बटे में 13। ऐसे ही कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार क्या हुआ है इसमें? 12 है और कर्ण है 13। टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब है 5, आधार है 12। इसके बाद में कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? 13 है, लंब है 5। इसके बाद में बचा क्या? क्वाट बच गया। क्वाट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार है 12 और लंब है 5। ये भी हो गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। पॉज करके वीडियो को रोक करके नोट करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल तो नहीं लिखे गए, हम लिख रहे हैं बी कोण समकोण है, ठीक है, और बी सी है 7 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर और ए बी है 24, ए बी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी के मान निकालने हैं। ठीक है, चलिए जो मान निकालने हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला है साइन ए कॉस ए, फिर दूसरा है साइन सी और कॉस सी। ये मान हमको निकालने हैं। सवाल एक बार फिर से पढ़ देते हैं। त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है और AB बराबर है 24 सेंटीमीटर तथा BC 7 सेंटीमीटर, तो ये मान निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से रूट ये स्क्वायर करके
चलो बाद में अपने लिखते हैं। आधार, आधार है 24, 24 का वर्ग प्लस लंब क्या है 7, 7 का वर्ग, 24 का वर्ग हो गया 576 प्लस 7 का वर्ग हो गया 49। कर्ण इस पर रूल लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा 625। कर्ण बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो भुजा है 25 सेंटीमीटर आ गई, ऐसी भुजा जो है। अब निकालना है वो हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट है साइन ए, साइन ए अगर देख लेते हैं, कॉमा तो नहीं लगा इसमें, हाँ ठीक है। अलग अलग इनके मान निकालने हैं। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब है इसका 7 और कर्ण है 25, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, यानी 24 बटे में 25। अब हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी। इसमें समझने वाली बात है, साइन सी और, चलो पहले साइन सी निकालते हैं। वैसे साइन का फार्मूला तो वही होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। लेकिन अब सी जो एंगल है ये वाला, इसके लिए जो कर्ण है, सॉरी इसके लिए लंब जो है ये वाला हो जाएगा, एंगल के सामने वाला लंब हो जाता है। तो इस एंगल के लिए, एंगल जो सी है उसके लिए लंब जो है 24 सेंटीमीटर, यानी 24 लंब आएगा। तो इसमें लंब किए थे 24 और बटे में कर्ण तो वही रहेगा 25, ठीक है। कॉस सी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब जब सी है, जो एंगल जहां से है उसी के पड़ोस वाला जो है वो होता है आधार, तो ये हो जाएगा 7 बटे 24, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा ये जो है cos सी बराबर में लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, यहाँ पे 25 है ना, 7 बटे 25, ये हो गया, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो सवाल नंबर दूसरा हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, पूरा ही लिख देते हैं। कह रहा है संलग्न आकृति में tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चित्र बना देते हैं। थोड़ा ये है 12, ये है 13,
ठीक है, इसमें भी देखते हैं, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इसमें पी क्यू आर ले लेते हैं, ये है पी, ये है क्यू और ये इधर है आर। ठीक है, शुरू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, वही फार्मूला, कर्ल का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें हमको आधार फाइंड आउट करना है और बाकी सब दिया हुआ है। ठीक है, तो काट दिया है 13, उसका वर्ग बराबर आधार तो निकालना ही है, लंब दिया है 12, इसका वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, ये आधार का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग हो जाएगा 144। 144 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तब बचेगा 25, तो आधार बराबर √25, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट आ जाएगा। आधार बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर या 5, तो ये निकल आया है 5। अब हमको निकालना क्या है, tan p माइनस cot r। अभी देखो tan p क्या हो जाएगा, ये तो ये यहाँ से ये इसके इस एंगल के लिए ये PQ जो है आधार हो जाएगा और QR जो है इसके लिए लंब हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे tan P होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार। अच्छा, इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये वाला, और आधार ये, यानी हो जाएगा 5/12, 5/12। और cot r यहाँ से tan का होता है लंब बटे आधार, cot का हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब इस एंगल के लिए आधार ये हो जाएगा, ठीक है, और लंब ये हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 5/12। अब जो है जो दिया है वो निकाल लेते हैं, tan माइनस cot r। tan p का मान क्या है 5/12 माइनस cot r का भी मान 5/12, ये माइनस ये वाला कैंसिल, आ गया आंसर 0। तो इसका आंसर आया है 0। ठीक है, ये भी नोट करेंगे। अगला सवाल है sin a बराबर, सवाल नंबर 4 है, sin a बराबर 4/3, सॉरी 3/4 है, 3/4 है,
तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A का मान tan A का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये त्रिभुज बना है, ए बी और सी लिख लेते हैं। ठीक, और दिया है साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/4, लंब है इसका 3 और कर्ण है 4। वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। तो क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है 4, उसका वर्ग करेंगे, आधार हमको निकालना है, और लंब है 3, इसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, आधार का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो गया 9, 16, 9 को इधर लाएंगे माइनस में, बराबर में आधार स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट इधर ले जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, ये आ जाएगा √7। आधार आया है √7। अब निकालना है हमको cos A और tan A का मान। तो cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, √7 है, बटे में 4। ऐसे ही tan A बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है इसका 3 है, और आधार है √7। ये वाला भी हो गया। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जो है सवाल लिख दिया करेंगे, जो भी बनवाएंगे, अदरवाइज किताब नहीं होगी तो भी ढूंढते रहोगे कहाँ है सवाल। अगला है सवाल नंबर 5। क्या है, यदि 8 tan A बराबर, यदि 8 tan A बराबर है 15, तो sin A का मान